चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिसेस। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये पहले देख लेते हैं। कॉस्ट एस्टिमेशन पे जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको मैं छोटा सा एग्जांपल बताऊं, क्योंकि आप सभी बच्चे अभी स्कूल में हो तो उसी से रिलेटेड एग्जांपल आपको शेयर करता हूं। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में अगर कुछ ओपनिंग्स है, किस चीज की, टीचर्स की। जैसे मैथ टीचर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, 3 टीचर्स आपको मैथ के चाहिए, ठीक है स्कूल में। अकाउंट्स टीचर की रिक्वायरमेंट है, 2 अकाउंट्स टीचर चाहिए। डीएसपी के टीचर चाहिए मान लीजिए 1, पियोन चाहिए मान लीजिए 4, ठीक है। ये आपको नंबर ऑफ लोगों की रिक्वायरमेंट है। ये मैट्रिक्स में हमने इसको बना दिया, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स हो गया जिसमें हमें इतना रिक्वायरमेंट है या डिमांड है, हमने डी मैट्रिक्स बना दिया, डिमांड है हमारी, ठीक है, रिक्वायरमेंट है। अब एक मैट्रिक्स हमने बनाया क्या, जिसमें आपको दिया हुआ है मैथ टीचर की सैलरी क्या है, अकाउंट टीचर की सैलरी क्या है, डीएसपी टीचर की सैलरी क्या है, पीओ की सैलरी क्या है। मान लीजिए हमने लैक्स में डाल दिया, एनुअल पूरा उनका कितना आता है। तो मान लीजिए 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख, 2 लाख, ऐसा कुछ हमने एक मैट्रिक्स बना दिया। ये दो मैट्रिक्स बन गए। अब इससे हमें क्या मिल जाएगा, एक प्रोजेक्शन बन जाएगा कि अगर हम इतने नंबर ऑफ पीपल्स को हायर करते हैं तो हमारी कंपनी को या हमारी स्कूल को कितनी कॉस्ट आएगी साल की, कितना हमें पे करना पड़ेगा। तो जब भी कोई चीज आप करते हो या हायर करते हो किसी को, तो पहले तो ये देखोगे ना कि हाँ हमारे पास पैसे हैं या नहीं है ना। अगर आप टैक्सी भी हायर करते हो तो पहले चेक कर लेते हो भाई पर्स है या कहीं गुम गया, सत्यासत्य, राइट है कि नहीं है। तो पहले आप चेक करते हो, पता चले होटल में खाना खा रहे हैं क्या ऑर्डर करना है क्या नहीं करना है, तो पहले बजट देखते हो कि भाई बजट है या नहीं है, राइट। तो उसी तरह से आप किसी भी चीज के लिए प्रोजेक्शन कर रहे हो तो पहले आप एस्टिमेशन देखोगे कि क्या एस्टिमेशन है या नहीं। उसके लिए आपको क्या मैट्रिसेस हेल्प करता है। बात समझ आई। अपार्ट फ्रॉम दिस मैट्रिक्स नोटेशंस एंड ऑपरेशन आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स स्प्रेडशीट्स में, ठीक है। एडवांस स्टैटिस्टिक्स में यूज होगा। इसमें बहुत ज्यादा यूज होता है जो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने होते हैं। अब लीनियर इक्वेशंस आपने क्लास 8 9 से सॉल्व करना चालू कर दिया, छोटे-छोटे इक्वेशंस 10th में काफी कुछ सॉल्व किया है ना। तो इक्वेशन जैसे आप नॉर्मल जो सॉल्व करते थे इक्वेशन, तो कैसे होते थे, 2x + 3y = 4 है ना, या 5x - y = 6, करेक्ट। ऐसे इक्वेशंस आप सॉल्व करते आए हैं, करेक्ट है। ये तो बड़े आराम से आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं इनको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, +5z = 16 - z = 10, 4x + 6y + z = 12, ये 3 इक्वेशंस हो गया, 3 वेरिएबल्स का इक्वेशन हो गया। जब इनको सॉल्व करना होगा थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको मैट्रिक्स मेथड नहीं पता है। लेकिन मैट्रिक्स मेथड से बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो इन इक्वेशंस को। इवन अगर 4 वेरिएबल के इक्वेशंस हैं तब भी आप मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ये अभी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इंजीनियरिंग वगैरह करोगे तो वहां पर 4 या 5 ऑर्डर के भी मैट्रिसेस आपको मिल जाएंगे। तो ये सारे इनके क्या है, यूजिबिलिटी, इनकी एप्लीकेशंस हैं जहां पर आप ये मैट्रिक्स का यूज करोगे। बात समझ आई। देन matrices can be solved physical related application and one applied in the study of electrical circuits, quantum mechanics, quantum physics में, ठीक है। तो ये सारे फील्ड है जहां ऑब्जेक्ट्स में यूज होगा, ठीक है। तो ये कुछ फील्ड्स हैं बेटा, और भी बहुत सारे यूसेज हैं। मैंने कुछ सर्टेन सेलेक्ट किए हैं जहां से आप थोड़ा समझ पाओ कि व्हाई वी आर स्टडीइंग मैट्रिसेस और मैट्रिसेस का इतना इंपॉर्टेंस क्यों। ये बात क्लियर हो गई बच्चों। चलिए, तो हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लिया कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। अब हम देखेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। तो बेटा मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स दैट रिप्रेजेंट सम डेटा, ठीक है। मैट्रिक्स ये वर्ड है सिंगुलर फॉर्म, ये क्या है, सिंगुलर फॉर्म। और मैट्रिसेस होता है प्लूरल फॉर्म, है ना। मैट्रिक्स एक है और मैट्रिसेस बहुत सारे हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स ऑन इट्स ओन हैज नो वैल्यू, इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो दो चीजें समझनी है कि जो मैट्रिक्स है एक रेक्टेंगुलर एरे है जिसके अंदर आप क्या करते हो, डेटा को रिप्रेजेंट करते हो, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हो। बात क्लियर हो गई। तो कोई भी मैट्रिक्स क्या होगा,
एक रेक्टेंगल देख रहे हो, रेक्टेंगल बना है इसके अंदर डेटा डाले हुए हैं और डेटा किस फॉर्म में होंगे, रो और कॉलम फॉर्म में, ठीक है। तो डेटा जब भी रिप्रेजेंट करोगे मैट्रिक्स के अंदर इट वुड बी रिप्रेजेंटेड ऑन रो एंड कॉलम, ठीक है, बात क्लियर हो गई। अगर मैं सिर्फ एक ऐसा रेक्टेंगुलर अरे बना दूं ऐसे, तो इट हैज नो मीनिंग, इसलिए बोला है कि अगर सिर्फ एक रेक्टेंगल ऐसे बना है इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसको नहीं कह सकते कि मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स तभी बनेगा जब आप इसमें एलिमेंट्स को अरेंज करोगे, इसमें रो और कॉलम। अब आप सब समझते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम रो कहते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम कॉलम कहते हैं, ये बात तो बहुत क्लियर है ना। तो रो जैसे इस मैट्रिक्स के अंदर देखो तो कितने रो हैं, 1 2 3 रोज, कॉलम कितने हैं, 1 2 और 3 कॉलम्स हैं, बात क्लियर हुई। तो पहला सीक्वेंस भी जरूरी होगा कि पहले को हम पहला रो, फिर दूसरा रो, फिर तीसरा रो, पहला कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है। अब इसमें एक चीज समझिए, ये जो रो है ये क्या है, एक पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, क्लियर। एलिमेंट कहां आएगा, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे, है ना। तो ये देखो क्या है, फर्स्ट रो और ये क्या है, फर्स्ट कॉलम, इसका नाम क्या होगा, A11, क्या होगा, ये 1 क्या बताता है, पहला जो वर्ड है रो बताता है, क्या बताता है, रो, और दूसरा क्या बताता है, कॉलम। यहां एक चीज पहले समझो, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, क्या, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, रो इनटू कॉलम, ठीक है। तो पहले हमेशा मैट्रिक्स में हम क्या बोलेंगे, रो, और फिर बोलेंगे कॉलम। तो आप मुझे बताइए कि इस मैट्रिक्स में कितने रो है बेटा, 3 रोज है, 1 2 3, तो रो कितने हुए बेटा, 3, और कॉलम कितने हैं, 3। तो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इट इज अ 3 by 3 ऑर्डर मैट्रिक्स, बात क्लियर हो गई। एक ऐसी मैट्रिक्स है जो 3 by 3 ऑर्डर की है, ठीक है, डन। चलिए, तो अब हमने एक तो ऑर्डर समझ लिया, तो कोई मैट्रिक्स दिया होगा, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे एक ये मैट्रिक्स है 2 1 5 6 3, तो बताइए इसका ऑर्डर क्या है जल्दी से, रो कितने भाई, ऐसे लाइन गिनोगे तो रो बोलेंगे, और ऐसे गिनोगे इसको क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। तो रो कितने हुए, 2, और कॉलम कितने हुए, 3। सबसे पहले रो काउंट करते हैं, फिर क्या करते हैं, कॉलम। इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 by 3। अच्छा, अगले एक मैट्रिक्स मान लीजिए ये है 2 5 6 8, 1 row 4 column, कितने रो है, एक रो, कॉलम कितने हैं, 4, 1 2 3 4, तो 1 by 4 ऑर्डर हो गया। बात समझ आ गई, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ऑर्डर समझ आ गया, ऑर्डर पहचान जाओगे। चलिए, अब हम बात करते हैं, ये होता है सेल की लोकेशन, यानी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की लोकेशन क्या है, इसे सेल की लोकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट रो, ये जो लोकेशन है ये किसका इंटरसेक्शन है, पहले रो का और पहले कॉलम का। ये किसका है, रो पहली है और कॉलम दूसरा है, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट रो 1 2, पहले रो बोलते हैं फिर क्या बोलते हैं, कॉलम। तो ये रो क्या है 1 और कॉलम क्या है 2, ये क्या है 1 3 है ना। तो यहाँ क्या आएगा आपका A1 2 A1 3, बात समझ है। अब ये क्या है 2 1 2 1, रो कौन सा है, सेकंड, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, तो क्या कहलाएगा A2 1, ठीक है। ये क्या कहलाएगा A2 2, ठीक है। ये क्या कहलाएगा A2 3, करेक्ट। ऐसे ही ये थर्ड रो है, तो पहले हमेशा रो लिखा जाता है, तो रो और देन कॉलम, पहला रो, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A3 1 A3 2 A3 3, करेक्ट है। इस ऑर्डर की है 3 by 3, बात समझ आई। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें बेटा कि यहाँ पर A22 का एलिमेंट कौन है, A22 का एलिमेंट क्या है, यहाँ पर A22 का एलिमेंट क्या है, S है ना, सेकंड रो सेकंड कॉलम। हमने बोला A13 का एलिमेंट बताओ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो में ही रहेंगे कॉलम 1 2 3, तो T आ जाएगा। बात समझ आई, क्लियर है। तो आइडेंटिफाई कर पाओगे।
तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, ऑर्डर कैसे निकालते हैं और सेल की लोकेशन कैसे। ठीक है, आगे चलें। हाँ, सेल की लोकेशन, जैसे ये एलिमेंट है, इसका लोकेशन क्या है ना, सेल लोकेशन हो गया एलिमेंट से। तो ये हमारे ये कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, इसका लोकेशन क्या है, क्या बोलेंगे वो, A3 पहले देखो तीसरे रो में हो और दूसरे कॉलम में हो, सिंपल। ये ऐसे हमने फिंगर रखा, तो आप बताइए पहले रो काउंट करेंगे, तो रो कौन सा रो है, थर्ड, और कॉलम कौन सा है, सेकंड। ये रो कौन, पहले सबसे पहले रो बोलेंगे, तो रो कौन सा है, सेकंड, और कॉलम कौन सा है, थर्ड। ठीक है, डन। तो आप चाहें तो लिख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट ये हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। जैसा कि मैंने बोला था कि जो मैट्रिक्स है इट मे हैव n नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये m ऑर्डर की हो सकती है, m नंबर ऑफ रोज हो सकते हैं, n नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं होता। जैसे मैंने बोला कि आप 2x2 ऑर्डर की जब लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, यहाँ पर आप चाहो जितने ऑर्डर के मैट्रिक्स आप बना के सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो ये एक, इसमें रो कितने हैं बताओगे मुझे, ये पहला रो हुआ, दूसरा रो हुआ, कितने रो है, m रो है, राइट, और कॉलम कितने हैं, n कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ, m by n, क्योंकि हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, रो, और फिर क्या लिखते हैं, कॉलम। बात समझ आई? तो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, m by n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के ये क्या है, एलिमेंट्स हैं, राइट। इन एलिमेंट्स को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे ये मैट्रिक्स A, ठीक है, A = Aij। यहाँ पर जो I है वो हमेशा रो को बताएगा, क्योंकि पहली जगह पे क्या होता है, पहले पोजीशन पे रो होता है और दूसरे पोजीशन में क्या होता है, बताया आपको। तो I डिनोट्स रो और J डिनोट्स कॉलम। क्लियर है? एनी डाउट? तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना है। अब जैसे मान लो ये इसी से ये पूरी मैट्रिक्स बन जाएगी। जैसे मान लो हमने लिखना है एक मैट्रिक्स है जिसमें हमें A11 लिखना है, तो क्या लिखोगे, A11, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1, इसको बताना है फर्स्ट एलिमेंट, A12 यानी सेकंड एलिमेंट, A13 यानी थर्ड एलिमेंट। बात समझ आई? तो इससे हम मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर। ठीक है, क्लियर है? तो I और J का मतलब समझ आ गया कि I डिनोट्स रो एंड J डिनोट्स कॉलम। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। आपको किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये, 1 2 2 रो कॉलम 2 by 2 रो। ठीक है, अच्छा इसमें बोल रहा है व्हाट इज A12, A12 का एलिमेंट्स क्या है, 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कौन सा एलिमेंट है, 4 है। बात समझ आई? व्हाट इज द डायमेंशन, डायमेंशन और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आर सेम। तो बताओ ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, 2 by 3 बेटा, ठीक है, 2 by 3, और 2 2 का एलिमेंट क्या है, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो क्या है, बात समझ आई? क्लियर है? चलिए अब यहां तो हम ऑर्डर पहचान गए, उनके एलिमेंट्स का लोकेशन भी पहचान पा रहे हैं, आया ना। अब हम देखेंगे, अच्छा जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 6। ये तो काउंट कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, बात है कि 2 3 जा 6 एलिमेंट्स हैं। अगर किसी मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट्स हैं तो कितने डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स बना सकते हो। अगर आपको बोला जाए कि आपके पास 6 एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स या 6 नंबर्स हैं, तो आप कितने डिफरेंट अलग-अलग तरीके की मैट्रिक्स बना सकते हो। ठीक है, तो देखो एक तो मैट्रिक्स ऐसे बना सकते हैं 2 3 6, ये जो रो में है उसको हमने कॉलम में लिख दिया, और एक 72 3 9, एक तो यही है 2 by 3, एक क्या बन गया। अब इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है, अब बताओ 3 by 2, करेक्ट है, 3 रो हो गए और 2 कॉलम हो गए। हां भाई, ठीक है, ये 3 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, 2 72 3 3 6 और 9, ये भी तो एक बन गया। हमें 6 एलिमेंट्स लिखने हैं ना, ठीक है, तो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई, 1 by
6 ऑर्डर की हो गई। ऐसे ही बना सकते हैं, नहीं 272 3 3 6 और 9 6 by 1 तो ये 6 बाई 1 की भी बन गई है ना। बात समझ आई। तो ये 4 डिफरेंट ऑर्डर्स बन गए। अगर हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं, अभी हो क्या रहा है, आप तो ऐसे अलग अलग बना के दिखा सकते हो, लेकिन उसमें तो बोला है कि आप बताइए कौन से डिफरेंट ऑर्डर बनेंगे। तो हमें ऑर्डर बताना है। 6 एलिमेंट्स हैं, यहां पर समझ आ गई बात। तो कितने हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। बेसिकली हमने किया क्या है, 6 जो है 6 के फैक्टर्स निकाले हैं। 6 का फैक्टर क्या होगा, 6 into 1 1 into 6 2 into 3 और 3 into 2 फैक्टर ही हुआ ना। यही 4 डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स हम फॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 6 एलिमेंट्स। क्लियर है, कोई डाउट। अब जैसे ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट्स, अगर एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हो, 5 एलिमेंट्स हो, तो राइट ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो अगर 5 है तो 5 का फैक्टर क्या होगा, एक तो 5 into 1 होगा और एक 1 into 5 होगा, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। बात क्लियर हो गई कि नहीं हुई, ठीक है। ये दो ऑर्डर हो गए। अब मुझे बताओ ये 8 एलिमेंट्स हैं, खुद से बताओ मुझे कितने होंगे, जल्दी बताओ। वेटिंग 4 सिंपल सा है। 8 into 1 1 into 8 2 into 4 और 4 into 2 यही होंगे ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकते। तो कितने हो गए, 4 डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। बात समझ आ गई। तो अगर आपको एलिमेंट्स दिया होगा यू कैन हैव अ डिफरेंट ऑर्डर्स आल्सो, ठीक है। यहां तक बात क्लियर, विदाउट। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे, अच्छा एक बार मैं इसको नोट कर लूंगा, ये ऑर्डर वाले क्लियर विदाउट आगे। अब हमें कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स देखना है। तो अभी हमने क्या पढ़ा बेटा कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का क्या यूज है, मैट्रिक्स होता क्या है, कैसे दिखता है, कैसे रहता है, डायमेंशंस उसके, ऑर्डर कैसे, एलिमेंट्स दिया है तो कितने डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स बना सकते हो, ये हमने बात कर लिया। नाउ मैट्रिक्स अगर कंस्ट्रक्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो इट इज आल्सो वेरी इजी। देखिए क्या करना है, कह रहा है कि फॉर 2 by 2 मैट्रिक्स A I J whose elements are given, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो ये किस फॉर्म में दिया है ये बात, ठीक है। तो कह रहा है राइट द वैल्यू ऑफ A1, तो सिंपल सा कह रहा है A1 2 निकालना है बेटा। तो आप इसमें रखो, I की जगह पे 1 रखा, J की जगह पे 2 रखा, यहाँ पर आपने 1 रखा, इसकी जगह पे 2 रखा, तो यहाँ पर भी आप रखोगे 1 और J की जगह पे क्या रखोगे 2, ये एलिमेंट आया A12 अगर 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में कोई बोले कि A12 क्या होगा तो 1 by 2 होगा। अगर कोई बोले कि A22 क्या होगा बेटा, तो क्या करोगे, ऊपर 2 नीचे 2 यानी 2 by यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ 2 by 2 मैट्रिक्स। अब आपको 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ही बनानी है, ठीक है। A इतना दिया है, कुछ एलिमेंट्स आर गिवन बाय, तो ये मेन होता है एलिमेंट्स जो दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले कि A कह रहा है कि 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। क्या बनानी है, 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। तो पहले तो आप A 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बना लीजिए, यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 2 रो और 2 कॉलम, वो एलिमेंट फॉर्म में A11 A12 दो कॉलम हो गए, दो रो भी लेंगे A21 A22, तो ये 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई। एलिमेंट्स तो बन गए, अब बस यही निकाल दो, इसमें रख दो तो आपका वैल्यू आ जाएगा। जैसे कोई सा भी ले सकते हैं। हां ये तो वही रहेगा ना बेटा, पहला A11 लिखेगा, फिर A12 लिखेगा, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स यही बनेगी और यही एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, ठीक है। अब इनकी वैल्यू, तो इनकी वैल्यू कैसे, A12 करेक्ट। तो यानी I की जगह पे आपने क्या रखा 1, J की जगह पे 2, तो आप इधर भी रखोगे I की वैल्यू कितनी बेटा 1 प्लस 2 into 2, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना 5, क्लियर। फिर A अच्छा A11, अच्छा A हमने सोर्स निकाल, हमने 1 डायरेक्टली निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। A11 निकालना है राइट। तो मतलब I और J दोनों क्या है 1 है राइट।
यहाँ आई की वैल्यू कितना है बेटा 1 प्लस 2 इंटू 1 तो कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है 2 1 जा 2 प्लस 1। अब a 1 2 ये वाला है, ठीक है ये निकाल लिया हमने, इसको निकाल लें तो i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2 तो 1 प्लस 2 इंटू 2 तो कितना 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना आ गया 5 आ गया, क्लियर है। फिर a 2 1 ये वाला एलिमेंट निकालेंगे, राइट। तो 2 1 i की वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू j की वैल्यू 1 तो कितना 2 4 आ गया, करेक्ट। फिर a 2 2 ठीक है, a इंटू 2 मतलब 2 है और प्लस 2 इंटू 2 तो 2 2 जा 4 प्लस 6 करेक्ट है। तो ये आ गया। अब इसके एलिमेंट्स आप लिख दीजिए इनकी जगह पे, है ना, मैट्रिक्स बन जाएगा। a11 की वैल्यू क्या है 3 हां अच्छा तो a11 वैल्यू 3 है, 1 2 कितना है 5 है, 2 1 कितना है 4 है और 6 है। तो ये आपकी एक मैट्रिक्स बन गई। 2/3 की बनानी होती 2/3 की मैट्रिक्स बना लेते, 3/3 की बनानी होती बस आपको वैल्यू तो लिखते जाना है और कुछ नहीं है। बात समझ आई? नोट इट डाउन। अगर 2/3 ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स बनानी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स बना लेंगे 2/3 ऑर्डर की, यानी 2 रो होने चाहिए और 3 कॉलम। तो a11 a12 अभी 2 कॉलम हुए हैं, है ना, तो a13 कितने कॉलम हो गए ऐसे पहचान जाएंगे, ठीक है। 2 रो होनी चाहिए तो a11 हो ही गई, एक 21 लिख देंगे, 2 रो हो गई, अब इससे आगे नहीं जाना। फिर a22 ये 2/3 ऑर्डर हो गया और बस इनकी वैल्यू निकालते जाओ, यहाँ पर पुट करते जाओ। जैसे a11 निकालोगे तो यहाँ पर i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 बात क्लियर है। तो कितना 2 का स्क्वायर कितना 4 अपॉन 2 दैट इज 2 क्लियर है, ठीक है। इसी तरह से आप बाकी निकाल के बताओ, निकाल कर मैट्रिक्स बनाओ। सर अगर पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट पे नहीं करना है उसको, पॉइंट में भी कर सकते हो बट उसको फ्रैक्शन भी रहे तो फ्रैक्शन दे दो, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट इसके एलिमेंट्स क्या है। 2 9/2 2 9/2 8 8 9/2 9/2 8 8 25/2 25/2 यही सब क्या है, इसका डिफरेंस यस सर व्हाट डिफरेंस है सेम है। हां हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, डिफरेंस हो रहा है यस सर। चलो क्वेश्चन ये देखो, इसमें क्या कह रहा है तुम्हें a23 निकालना है और a32 निकालना है और दोनों की वैल्यू को ऐड कर देना। क्या आया कर लिया यस सर ये वाला किया सर दोनों का करो पहले फिर बताओ मुझे। सर हो गया काजल तेरा क्या है अभी नहीं आया। हाँ भाई 2 आया अमन ओह सॉरी सॉरी मेरा सही है नहीं सर 5 हो सकता है सही हो सर मैं 5 है हाँ 5 5 आया चलो 2 से तो बढ़ेगा अभी 5 बहुत प्रगति सर मैंने 3 काउंट किया हाँ, उसके बाद करें 9 आएगा 9 आ रहा है जरा पीछे जा रहा है उसका आगे बढ़ रहा है। हाँ भाई काजल अमन हो गया 5 से ऊपर 9 से अच्छा देखिए ट्राई कर लेते हैं बेटा काजल हुआ अनुज हां हो गया जरा। हां तो सबसे पहले देखो A23 तो A23 यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है ये I है बेटा और ये J है। यहाँ कह रहा है कि अगर I यहाँ I क्या है लेस देन J I छोटा है ना I इज लेस देन J करेक्ट। तो कौन से वाले में रखोगे अगर I लेस देन J है तो इस वाले में रखोगे क्लियर। तो I की वैल्यू कितनी है 2 तो यहाँ रखा आपने -2 प्लस 2 इंटू J की वैल्यू कितनी है 3 और प्लस 3 क्लियर है। तो 3 2 जा 6 प्लस 3 9 और -2 तो कितना आ गया 7 आ गया क्लियर है। यस सर अब A3
2 यानी कि 832। यहाँ पर i क्या है बेटा, i ग्रेटर देन j है कि नहीं है? तो i ग्रेटर देन j मतलब हमें इस वाले में रखना है, करेक्ट। तो यहाँ पर i की वैल्यू कितनी 3, तो मॉडुलस है तो 3 into 3, i की वैल्यू 3 है ना बेटा, और -2, करेक्ट। तो कितना आ जाएगा 9 minus 2 कितना आ रहा है? अरे माय मिस्टेक, ये 2 है ना बेटा, 2 into 3 तो 2 3 जा 6, 6 minus 2 तो कितना आ गया 4 आ गया। तो टोटल दोनों को ऐड करोगे a 2 3 कितना है 7 plus 4 तो कितना आ गया 11। बात क्लियर हो गई? आ गया सर। हां अब आया। यस सर। चलिए ये देखो ग्रेटर और लेस, ये क्या है, गेट ओपन है, गेट ओपन है ना। यस सर। तो जिस साइड बेटा गेट ओपन है वो आदमी क्या होगा, बड़ा होगा, यानी वो एलिमेंट क्या होगा, गेट ओपन इस साइड है i की तरफ, तो i क्या है, बड़ा है j से, तो i ग्रेटर देन j, समझ आई बात। और इधर क्या है, कौन बड़ा है, j बड़ा है किससे, i से, यानी i इज लेस देन j, है ना। वैसे कॉमन लैंग्वेज समझो, किसी घर गए तो जाते ही तुम्हें देखा अनु जा रहा है, गेट बंद है तो मतलब तेरी इज्जत क्या है, बड़ा छोटा आदमी है, तेरे को कोई जानता नहीं है ना। तो गेट क्लोज है किसके साइड में, आई के साइड में, तो आई हो गया छोटा, ठीक। और जैसे मान लो तुम्हें बोल दें कि आज हसन के घर में आएगा केजरीवाल है, तो हसन क्या पूरा मोहल्ला गेट खोल के बैठा होगा कि अरे केजरीवाल साहब आएंगे, केजरीवाल साहब आएंगे, है कि नहीं, मतलब बड़े आदमी है, ठीक है। तो जिसके साइड में गेट ओपन है वो क्या है, बड़ा है। बात समझ आई? तो सिंपल सा है, याद रखना जिस साइड गेट ओपन है बड़ा है, और जिस साइड जिसके मुंह में गेट बंद कर दिया वो क्या है, छोटा है, बस सिंपल। ठीक है, आगे चले, याद रहेगा ये और बेइज्जती करा देंगे मुंह पे बना के। सर पर मैं दया पर के दरवाजे तोड़ सकता हूँ। नहीं तू बन सकता है तेरा, तू तो पता नहीं क्या क्या बनता रहता है। वो क्या कोई रीच नहीं है। चलो सो बेटा अब हम थोड़ा देखेंगे इक्वल मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं, तो पहली कंडीशन है कि टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस शुड बी सेम। दो मैट्रिसेस का अगर ऑर्डर सेम है तो हम बोलेंगे दो मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि होंगे ही बट हो सकते हैं, ठीक है। यानी अगर एक मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की है तो दूसरी मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की, अगर एक 2/3 ऑर्डर की है तो दूसरी भी 2/3 ऑर्डर होनी चाहिए, एक 3/2 है तो दूसरी भी 3/2 ऑर्डर होना चाहिए। तो एग्जांपल के तौर पे ये एक मैट्रिक्स दिया है, इस ऑर्डर की है 2/2 ऑर्डर की है, ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है 2/2 ऑर्डर की है, करेक्ट है। दोनों का ऑर्डर सेम है तो दोनों इक्वल मैट्रिक्स हो सकते हैं। अब इक्वल अगर मैट्रिक्स हैं, अगर दो मैट्रिसेस A और B आर इक्वल, दिया है ना A और B इक्वल है, तो इसका जो पहला एलिमेंट होगा देन देयर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब ये क्या कहता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यस सर। ये क्या कहता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल होगा, यानी इसका पहला एलिमेंट इक्वल होगा किसके, A के, इसका एलिमेंट किसके इक्वल होगा B के, इसका एलिमेंट ये और ये हो जाएगा, यानी A की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1, B की वैल्यू कितनी आ गई 0, C की वैल्यू कितनी आ गई -4 और D की वैल्यू कितनी आ गई 2। बात समझ आई, क्लियर है, डन, नोट इट डाउन। सो बेटा एग्जांपल्स है कुछ इक्वल मैट्रिसेस के, है ना, जैसे हमने एक कॉन्सेप्ट बताया, एक आपको एक करके दिखाता हूं, फिर आपको दूसरा करके दिखाता हूं। तो देखो यहां पर क्या कह रहा है कि इफ इतना इज इक्वल टू इतना फाइंड x एंड y, सिंपल है ना। सो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है 2/2 2/2 ऑर्डर है, ये किस ऑर्डर है 2/2 तो पहले ऑर्डर भी इक्वल है और दोनों में इक्वल दिया है, तो हमने क्या बोला था कि इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के इक्वल होगा, इसका दूसरा एलिमेंट दूसरे के होगा। अभी दूसरा तो 4 = 4 है, 4 = 4 करके कोई मतलब नहीं निकलेगा, ये इक्वल होगा इसके,
ये इक्वल होगा इसके। तो आपको कुल मिला के पूछ रहा है कि x y की वैल्यू बताइए। तो बेटा सबसे पहले तो इसको किससे इक्वल करोगे, इसके। तो x + 3 = 5, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। क्या बेटा? दूसरा ये y - 4 = 3 है ना, इसी से आ जाएगा, तो इसको करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो यहां सॉल्व करो, ये दूसरा इक्वेशन हो गया बच्चे। अब सॉल्व करो, कितना आसान है देखो, x2 ये 3 उधर गया है ना, तो x = 5 - 3 = 2, करेक्ट। यहां पर y = 3 + 4 दैट इज 7। बोलो ठीक है, क्लियर? फाइंड x by a b if, सर आपको नीचे वाला करना था। इसे कर लेंगे। हेल्प कर देता हूं, फिर चलेगा। तो यहाँ तो आगे वैल्यू देखो 7 2 9, यहाँ देखना चाहो तो x की वैल्यू 2 रखोगे और y की वैल्यू 7 रखोगे, तो 7 + 2 कितना आएगा? 9 आ जाएगा। इक्वल मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर y - 4, y की वैल्यू कितनी है? 7 7 में 4 को माइनस करोगे क्या आएगा? 3 आएगा। ये दो इक्वल ही बन जाएगा, x और y की वैल्यू रखोगे तो सेम यही मैट्रिक्स यहाँ पर आपको प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है? चलिए ये देखो, इसमें x by ab और वैल्यू भी निकालनी है आपको किसकी? x by a और b की। ये एक्चुअल यहाँ पर इस मैट्रिक्स को मैं ये लिख देता हूं, है ना। क्या दिया है? 1 - 2 3 1 6 20। क्लियर है? ठीक है। तो आपका ये पहला एलिमेंट किसके इक्वल होगा? इसके। यानी ये वाला एलिमेंट किसके इक्वल होगा? इसके, है ना। ये वाला इक्वल होगा इसके, ठीक है। क्लियर है? तो एक सेकंड, तो देखो बेटा, ये जो है कह रहा है फाइंड x by a and b, यहां पर x नहीं बेटा 4 है ना। हम क्या करेंगे, x और y वाला जो इक्वेशन है उसको एक साथ रख देंगे। तो इक्वेशन एक बना आपका कितना? 2x - 3y इसके इक्वल होगा 1 पे। ये पहला इक्वेशन हो गया। क्लियर है? फिर दूसरा x + 4y इक्वल होगा किसके? 6 के। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। डन। दो इक्वेशन नहीं हो गए, एलिमिनेशन से सॉल्व कर लोगे। फिर दो इक्वेशन बनता है, एक a - b इक्वल टू कितना? ये किसके इक्वल होगा? -2। ठीक है सर? यस सर। 3a + 4b = 29। ये आपका तीसरा इक्वेशन है, ये आपका फोर्थ इक्वेशन है। शुड आई सॉल्व दिस इक्वेशन? यस सर। नो सर। हम नहीं सॉल्व करेंगे तो 10th में तुमने सॉल्व किया है। सॉल्व करो, बताओ मुझे क्या वैल्यू आती है। को भी इतना मत परेशान। देखिए बेटा, ये जो इक्वेशन है पहले इसको सॉल्व कर लें। इसको तो ये क्या दिया है? 2x - 3y = 1, करेक्ट है। और एक इक्वेशन ये है कौन सा? तो आपको पता है ना, एलिमिनेशन में जब करते हैं तो ये जो कोएफिशिएंट है ना, इसका मल्टीप्लाई इस वाले के साथ करेंगे पूरे के साथ, और इसमें कुछ कोएफिशिएंट नहीं, हम 1 लिख सकते हैं। इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इतने पूरे के साथ, समझ रहे हो? तो यानी कि हम लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहो वाला कि वो बहुत जल्दी कर लो। इक्वेशन फर्स्ट का मल्टीप्लाई हो गया 1 से, और माइनस इक्वेशन 2 का मल्टीप्लाई हो गया इससे 2 से, करेक्ट। तो ये 1 से रहेगा तो लाइक इट इज 2x - 3y = 3, और इसमें 2 से होगा तो 2x हो जाएगा। यस सर। प्लस 4 2 जा 8 8y = 2 6 जा 12, करेक्ट है। अब आप सब्सट्रैक्ट कर दो, ये कैंसिल हो गया। तो जब ये कैंसिल हो गया तो 8 3 - 11y = कितना आया बेटा यहाँ पर? 9। यस सर। माइनस नहीं कर, अच्छा ये 1 सर ऊपर 1 आया। ये 1 है माइनस को, तो -11 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ये क्लियर है? इस y की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दो, तो कितना आ जाएगा? x + 4 * 1 = 6। So x = 6 - 4, that is x = 2, राइट? तो ये वाला तुम खुद से सॉल्व करोगे, है ना? कर लोगे ना? सर वो ऊपर क्या किया? वो 2x - 3y = 1। बेटा एलिमिनेशन मेथड जब करते हैं
तो हमें कोई भी एक वेरिएबल को सेम बनाना होता है। तो यहाँ पर ये कोएफिशिएंट पर मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो इस 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे इक्वेशन में करेंगे तो वो तो एज इट इज रहेगा। और इसका कोएफिशिएंट क्या है, 2, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें पूरे करेंगे, ये 2x हो गया, ये 8y हो गया और ये 6 2 जा 12 हो गया, और फिर सब्सट्रैक्ट कर दिया, साइन चेंज कर दिया, करेक्ट, तो सॉल्व हो गया, राइट। Yes, sir. बात समझ आए, Yes, sir. ये वाला उससे करेगा। अब आपका टास्क ये होगा कि जो पहली एक्सरसाइज है कंप्लीट, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो ना हो, ठीक है। एक लास्ट का क्वेश्चन हो सकता है, वो अगले क्लास में बताऊंगा, जिसमें ये तो आपके होमवर्क में ही है, ठीक है, ये आपके बुक में क्वेश्चन है, आपका लेना कुछ, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है अगली क्लास में समझाऊंगा, ठीक है, करेक्ट। तो पहली एक्सरसाइज इज योर होमवर्क, ठीक है। सो मेक श्योर कि पहली एक्सरसाइज करके आओ, नहीं करके आओगे तो मुर्गा बनाऊंगा, ठीक है, और वो भी गेट के